नमस्कार, स्वागत है आपका A1 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी। तो चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। कुआरसी बाईपास रोड स्थित वाधवा ड्रीम्स अपार्टमेंट परिसर में डॉक्टर रविंद्र भ्रमर की पुण्यतिथि के अवसर पर शिखर सामाजिक साहित्यिक संस्था द्वारा सेमिनार और काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भ्रमर जी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए किया गया। भ्रमर जी के सुपुत्र आनंद वर्धन ने कहा कि डॉक्टर रविंद्र भ्रमर का जीवन समाज और साहित्य के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित डॉक्टर अजय वर्धन ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान परिवेश में साहित्य का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमारी संस्कृति और सभ्यता की धरोहर है, जिसे हमें संरक्षित करना होगा। विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक विवेक बंसल ने कहा कि पत्रकार और साहित्यकार समाज का आईना होते हैं। साहित्य हमें अपनी जड़ों और संस्कृति की पहचान कराता है। काव्य गोष्ठी में कवियों ने जमाया रंग। कार्यक्रम के द्वितीय सत्र में आयोजित काव्य गोष्ठी में कवियों ने अपनी संरचनाओं से समा बांध दिया। ओम शर्मा ने गीत प्रस्तुत कर श्रोताओं की खूब वाहवाही लूटी। युवा गीतकार विशाल नारायण शर्मा ने कहा कि मुझे तेरी याद आई तो दिल को करार आया जैसे गीत से तालियां बटोरी। डॉक्टर हरीश बेताब ने अपनी शायरी से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। कार्यक्रम की सह संयोजक मीनाक्षी वर्धन ने भी अपने गीतों से सभी का मन जीत लिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राजीव लोचन, पशुपतिनाथ, खालिक शेरवानी, विकास कुलश्रेष्ठ, राजेश गौड़ सहित अनेक जनप्रतिनिधि व साहित्य प्रेमी उपस्थित रहे। सर, आपका नाम? डॉक्टर अजय वर्धन आचार्य, क्षेत्रीय निदेशक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, क्षेत्रीय केंद्र अलीगढ़, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। सर, आज यहाँ जो डॉक्टर रविंद्र भ्रमर जी जो कि तत्कालीन गीतकार थे, उनकी पुण्यतिथि पर यह कार्यक्रम आयोजित किया, कैसा लगा था आपको? सर, कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। श्री रविंद्र भंवर जी का जो साहित्य और गीत के ऊपर जो योगदान है वो अमूल्य है, और जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसको भी ये एक प्रेरणा देने का स्रोत है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो साहित्य है, भाषा है और उसके विकास में कवियों की बहुत बड़ी भूमिका है, और उत्तर प्रदेश के अंदर जो ब्रज भाषा है और ब्रज परिक्षेत्र है उसमें भगवान कृष्ण और उनकी लीलाएं का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि यहाँ पर रसकान, कबीर और बहुत सारे ऐसे विद्वानों की धरती है और ऐसे बहुत सारे साहित्यकार हुए हैं जिनका एक बहुत बड़ा योगदान है। सर, आपने किस रूप में यहाँ से? सर, मैं यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में आया हूँ, और मुझे लगता है कि जो उत्तर प्रदेश की जो संस्कृति है उसका जो एक कोऑर्डिनेशन है, समन्वय है, सांस्कृतिक जो पहचान है उसमें साहित्य, भाषा और कवियों का बहुत बड़ा योगदान है। तो ये मैं ये मानता हूँ कि जो सांस्कृतिक जो धरोहर है अलीगढ़ की, और उसमें श्री रविंद्र भंवर जी का जो योगदान है वो सराहनीय है, और मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के जो नई युवा पीढ़ी है उनको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। अल्लाह तेरे नाम तो कुछ पुकारे बस वही तो पानेंगे, तो चचा हूँ पुकारे तो अरे सुने ले तूफान खोल और कसम खुदा की हम तेरे धाम आएंगे। अच्छा, बांके बिहारी के धाम के अलावा कोई दुनिया में धाम ऐसा जा सकता है? भाई एक ही जगह से आए, एक ही जगह जाते। और साहब, ये मेरे देश में छुआछूत जो हो रही है इससे मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तब मैंने बांके बिहारी से शिकायत किया था। मैंने अपने दिल के अंदर ये महसूस किया है कि बांके बिहारी जब तक एक बार अवतार और नहीं लेंगे देश के अंदर, मेरे देश की छुआछूत खत्म नहीं होगी सर। और मैं नहीं कहता हूं कि मेरे यहाँ जन्म ले ले, हिंदू में ले ले, मुसलमान में ले ले, ईसाई में, सिख में कहूं ले ले, पर एक बार अवतार ले। तब एक छंद लिखा था मैंने के ले ले रे जन्म चाहे कौन सी हो जाति में तू, और हम तुम दोनों भेदभाव को मिटाएंगे, और छुआछूत मिट जाए सब मेरे देश में थे, हम तुम बैठे जब संग संग खाएंगे। के संग संग मंदिर में घंटा हो बजाने जाए, और संग संग मस्जिद में अजान हूँ लगाएंगे, और ईद वाले देना मेरे घर आइयो सामने तू, और होली वाले देना हम तेरे घर आएंगे।
एक क्षमता जैसे हरीश पिताजी ने भी कहा कि चचा उदयवानी और रसखान की परंपरा को जीवित कर रहे हैं, तब मैं बांके बिहारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये सब संभव हुआ है साहब, मेरे बांके बिहारी की कृपा से हुआ है, नहीं और किसी की ताकत ऐसी नहीं थी। तब मैंने एक शब्द लिखा साहब कि तेरी ही कृपा ते नाटक खुले गए भाग्य मेरे, और मैं तो हो अज्ञानी आज ज्ञानवान है गयो, और भूलो भटको तेरी जो शरण नाथ आए गयो, तो सुदामा के जैसो में तो भाग्यवान है गयो। और गोकुल काशी मथुरा की अरे चलते कहाए नाथ, और मैं तो आज पूरा पूरा हिंदुस्तान है गयो, और हिंदू और मुस्लिम अरे कैबों में भूल गयो, या मंच पे का आयो मैं तो रस खान है। और साहब एक क्षण कि जब मैं इन छंदों को अपनी बस्ती में सुनाता हूँ, जहां मैं रहता हूँ बस्ती जी, तो कोसों के हिसाब से मुसलमानों की आबादी है, गैर मुस्लिमों का कोई एक मकान भी नहीं है। तो वहां जब मैं इन छंदों को सुनाता हूँ, सबसे पहले मेरी एक किताब लिखी, लोगों ने मेरी किताब देखी तो लोग बहुत खुश हुए, लेकिन जब मेरे छंद उन्होंने सुने तो मुझसे बोले कि चचा इन छंदन को सुनाया वो बंद कर दो। मेरी क्यों कि यूं कि अगर तुम्हारे छंद को आतंकवादी ने सुन ले तो नेक निकल को टका देगो। अच्छा तब मैंने कही साहब अब इस जगह पे मुझे बेटा जी रामायण की एक चौपाई याद आती है। अब आप कहोगे रामायण की चौपाई तुझे याद कैसे आ गई, तो आप सबको बता देता हूँ कि ये बात मैं घमंड के साथ में नहीं कह रहा हूँ साहब, स्वाभाविक तौर से कह रहा हूँ कि मुझसे अच्छा रामलीला का कलाकार पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। और आज भी दावे के साथ कहता हूँ कि अगर मुझे मंच में खड़ा कर दिया जाए तो मुझसे अच्छा पाठ कोई रामलीला में खेल नहीं सकता। आप कहेंगे कौन सा पाठ खेलते साहब, तो जिसने भी जोशीले पाठ थे रामलीला के अंदर वो सब मेरे पाठ थे, जैसे मेघनाथ का पाठ, बाली का पाठ, अंगद का पाठ, नारंतक का पाठ, अहिरामा का पाठ, बाणासुर का पाठ, जितने भी जोशीले पाठ सारे पाठ मेरे। तो अब मुझे चौपाई याद आती है बेटा जी कि जापे कृपा राम की हुई और बापे मेहर करे सब। जिस किसी पे भगवान की कृपा हो जाए, मेरे बाके बिहारी की दया दृष्टि हो जाए, तो आतंकवादी को बापू बाप कुछ ना लगा सके। यह कृपा तो फिर डर मोहे काहे कोय, और सेवक के योजना तक का उते डरे बोना, और आई ही गई है तो मैं कैसे हूँ बचूंगो ना, और बिना आई मौत कोई दुनिया में मरे बोना, और होगी मेरे भाग्य में सो भोग लूंगो दीनानाथ, पर पाप कर्म अब तेरो दास जी करे रोना, और मानूंगो न जब तक अरे सुन ले दुकान खोल, जब तक मेरी खाली झोली फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए A1 न्यूज।